हेलो फ्रेंड, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रैम सेक्शन के बारे में है। जो कंप्यूटर जो मदरबोर्ड होता है उसके अंदर जो रैम जो लगा होता है, रैम स्लॉट होता है, उसको कैसे हम चेक करेंगे कि जो हमारा रैम है वो ओके है कि नहीं है। रैम सेक्शन के अंदर जो कंपोनेंट लगे हैं वो ओके है या नहीं है। ठीक है, तो उसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे और देखेंगे, समझेंगे कि रैम सेक्शन क्या होता है और उसके कौन कौन से कंपोनेंट है और वो कैसे काम करता है। ठीक है, और उसको हम कैसे रिपेयर करेंगे। कोई भी अगर बोर्ड के अंदर रैम सेक्शन में किसी भी टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को हम स्टेप बाय स्टेप जो है उसको हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई रैम सेक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या अगर आपको रैम सेक्शन से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ये वीडियो देख के आप उसको रिपेयर कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप शुरू से लास्ट तक आप ये वीडियो देखिए, आपको जो भी डाउट है वो पूरा का पूरा डाउट आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है अगर हम बात करें तो रैम सेक्शन जो है वो उसके अंदर देखते हैं कि जैसे ये रैम स्लॉट है और इसमें जो है अलग अलग टाइप के रैम लगे होते हैं, जैसे DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 भी आ गया है। तो हम कैसे कंफर्म करेंगे कि जो है हमारा जो है इसमें कौन कौन सा रैम लगेगा, कौन कौन सा रैम लगा हुआ है। तो उसके बारे में हमने एक पहले वीडियो बना रखा है जिसमें सबकी ऑपरेटिंग वोल्टेज जो रैम स्लॉट पे लिखा होता है, अगर 2.5 लिखा है तो DDR1 रैम लगेगा, 1.8 लिखा है तो DDR2 लगेगा, 1.5 है तो DDR3 लगेगा और 1.2 है तो DDR4 जो लेटेस्ट आ रहा है वो लगेगा। तो कोई भी स्लॉट को देख के हम कंफर्म कर सकते हैं। और देखिए जैसे यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट लगे हैं, जैसे मॉसफेट हो गया, कॉइल हो गया, कैपेसिटर हो गया। तो ये कंपोनेंट को हम देख के कैसे कंफर्म करेंगे कि ये जो कंपोनेंट है कितना वोल्टेज आउट करता है, इस पर कितना सिग्नल सप्लाई वोल्टेज होता है, और अगर इस सेक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रैम सेक्शन का जो सर्किट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है अलग अलग टाइप के मॉसफेट लगे हैं, जैसे कि ये है ATX कनेक्टर। ATX कनेक्टर जो SM बोर्ड के अंदर जो लगा होता है, जैसे आप ये देख सकते हैं ये जो है ATX कनेक्टर है, इसको बोलते हैं ATX कनेक्टर, जो SMPS से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। ये 24 पिन का कनेक्टर होता है। और अगर रैम सेक्शन को डायरेक्टली अगर हमें इससे चेक करना है कि रैम सेक्शन सही है या नहीं है, तो इसको शॉर्टकट में चेक करने के लिए रैम स्लॉट पर जो ऑपरेटिंग वोल्टेज लिखा होता है, जो बीच में जो कट होता है वहाँ पे इसके आसपास की एक दो पिन जो है यहाँ पे या एक दो पिन के आगे पीछे जो पिन है, यहाँ पे हम डायरेक्टली मल्टीमीटर को DC रेंज पे सेट करके मल्टीमीटर का एक प्रोब ब्लैक को ग्राउंड पर रखेंगे और एक प्रोब को हम यहाँ पे टच करेंगे इसके पिन पे यहाँ पे। तो इसकी जो भी ऑपरेटिंग वोल्टेज यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे ये दिखा देगा। या ये जो आउटपुट कैपेसिटर है ये कॉइल है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ये आउटपुट का जो कॉइल या कैपेसिटर है, यहाँ पे भी देख सकते हैं ये आउटपुट का जो कॉइल कैपेसिटर है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली जो है इस कॉइल या कैपेसिटर पे रैम सेक्शन की जो है कोर वोल्टेज जो होती है, जैसे इस पे लिखा है 1.8 वोल्ट, तो यहाँ पे जो है इस कॉइल पे जो है 1.8 अगर मिलता है, यहाँ पे अगर DDR2 रैम स्लॉट है तो अगर यहाँ पे 1.8 मिल रहा है तो ये सेक्शन बिल्कुल ओके। अगर DDR3 है तो इस कॉइल पे या इस कैपेसिटर पे या रैम स्लॉट के जो ये कट होते हैं इसके आसपास की एक दो पिनों पे हम कोर वोल्टेज चेक करेंगे, मतलब ये ऑपरेटिंग वोल्टेज चेक करेंगे। और जो यहाँ पे लिखा होगा वो ऑपरेटिंग वोल्टेज इस आउटपुट कॉइल पे या इस कैपेसिटर पे अगर आ रहा है तो रैम सेक्शन बिल्कुल ओके है, रैम सेक्शन में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं है। अगर रैम सेक्शन में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आता है तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा, इससे नो डिस्प्ले की, हमारे कंप्यूटर जो है उसमें नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम आती है, या हैंगिंग प्रॉब्लम आता है, या रिस्टार्टिंग प्रॉब्लम आता है, या ब्लू डंप का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम रैम सेक्शन से आता है। तो वो जो होती है वो रैम खराब होने की वजह से भी होता है। तो अगर रैम सेक्शन को हमें कंफर्म करना है, पहले हम क्या करेंगे, अगर नो डिस्प्ले आ रही है तो पहले VRM सेक्शन को चेक करना होता है, कोर वोल्टेज चेक करना होता है। अगर VRM सेक्शन ओके है तो फिर हमें रैम को चेंज करना होता है, रैम को दूसरा क्रॉस चेकिंग करनी होती है, मतलब दूसरा रैम इस पे लगाना होता है। ठीक है, इस स्लॉट पे दूसरा रैम लगाते हैं या इस रैम को दूसरे स्लॉट पे या दूसरे बोर्ड में लगा के देखते हैं कि ये जो हमारा रैम है ये ओके है कि नहीं है। अगर ये भी रैम ओके है, दूसरे सिस्टम में काम कर रहा है और इस सिस्टम में काम नहीं कर रहा है, तो हमें रैम सेक्शन को चेक करना है। ठीक है, या रैम खराब है तो रैम को चेंज करेंगे।
अगर रैम ओके है और फिर भी जो है नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम आ रही है, तो अब हमें जाके जो है आउटपुट के जो कॉइल है, ये कॉइल है या ये आउटपुट का कॉइल है, यहाँ पे हमें कोर वोल्टेज चेक करना है। जो वोल्टेज जो है वो यहाँ पे जो ये वोल्टेज जो है, अगर DDR1 होगा तभी हमने बताया 2.5 यहाँ पे इस कॉइल पे या इस कैपेसिटर पे या जो कट होता है उसके आसपास के पिन पे आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो कट है इसके आसपास की जो पिन है, यहाँ पे हमें कोर वोल्टेज चेक करना है, मतलब रैम का जो भी वोल्टेज है वो चेक करेंगे, जो भी रैम पे लिखा होता है। अगर 1.8 होगा तो 1.8 चेक करेंगे, DDR3 होगा तो 1.5 चेक करेंगे, DDR4 होगा तो 1.2 चेक करेंगे, जो इस आउटपुट कॉइल पे चेक करेंगे। अगर यहाँ पे ये कोर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो इस सेक्शन में प्रॉब्लम है, अगर यहाँ पे आ रहा है तो रैम सेक्शन बिल्कुल हमारा ओके है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना है कि इस सेक्शन में ज़्यादातर 3 मॉसफेट लगे होते हैं। रैम सेक्शन के अंदर ज़्यादातर 3 मॉसफेट लगे होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रिवर्स मॉसफेट है और ये मेन मॉसफेट और ये सपोर्टिंग मॉसफेट। ये जो ATX कनेक्टर है, यहाँ से 5 वोल्ट की जो सप्लाई है वो रिवर्स मॉसफेट के सोर्स पे आता है और सोर्स पे आने के बाद इसके ड्रेन से आउट होता है 5 वोल्ट की सप्लाई, और ड्रेन से तभी आउट होगा जब इसका गेट एनेबल होगा। तो गेट एनेबल के होने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई ट्रांजिस्टर लगा होता है, मतलब इस मॉसफेट के पास में कोई ना कोई ट्रांजिस्टर लगा होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये बोर्ड है और यहाँ पे देख सकते हैं ये रिवर्स मॉसफेट है, तो यहाँ पे ये जो ट्रांजिस्टर है इसको गेट को एनेबल करने के लिए ट्रांजिस्टर लगा होता है। तो ये ट्रांजिस्टर से गेट एनेबल होगा, फिर ये रिवर्स मॉसफेट जो है यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई आउट करेगा और 5 वोल्ट की सप्लाई ये आउटपुट कॉइल पे जाएगा। यहाँ पे कॉइल है, कॉइल के बाद कैपेसिटर लगा हुआ है, पोलराइज कैपेसिटर। यहाँ से कॉइल के बाद कैपेसिटर, कैपेसिटर से 5 वोल्ट की सप्लाई मेन मॉसफेट के ड्रेन पे जाता है। जैसे आप यहाँ पे सर्किट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप 3 मॉसफेट देख सकते हैं, 1 2 3, और जो पास में होता है वो मेन और सपोर्टिंग होता है, जो थोड़ा दूर होता है वो रिवर्स मॉसफेट होता है। इसके जो ड्रेन को जो है वो डायरेक्टली सप्लाई जो है यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे इसको मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ड्रेन पे मिलने के बाद इसका गेट जो है ट्रांजिस्टर से कनेक्ट है, फिर इसके सोर्स को यहाँ से डायरेक्टली सप्लाई मिल रहा है और इसका जो गेट है वो ट्रांजिस्टर से कनेक्ट है। इसके सोर्स से जो सप्लाई आउट, ड्रेन से जो सप्लाई आउट हो रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कॉइल लगा हुआ है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है। कॉइल कैपेसिटर से होते हुए 5 वोल्ट की जो सप्लाई है ये मेन मॉसफेट के ड्रेन पे जाएगा डायरेक्टली। अगर हमें चेक करना हो तो बोर्ड को ऑन करके इसके ड्रेन पे जो है हम 5 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं आ रहा है तो पीछे का जो ये कॉइल है, ये जो कॉइल है या ये कॉइल है या रिवर्स मॉसफेट जो है ये खराब होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सप्लाई आ रहा है तो इसके सोर्स पे जो है हमें कोर वोल्टेज, मतलब ये जो रैम के वोल्टेज चेक करना है। जैसे DDR1 है रैम स्लॉट, तो यहाँ पे 2.5 शो करना चाहिए। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है तो यहाँ पे 2.5 शो करना चाहिए। अगर यहाँ पे DDR जो है 2 मतलब DDR1 रैम स्लॉट है, तो अगर DDR3 है 1.5 यहाँ पे लिखा हुआ है तो 1.5 जो है वो यहाँ पे शो करना चाहिए। अगर ड्रेन पे आ रहा है और 1.5 यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो इसका जो गेट है वो यहाँ पे एक रेगुलेटर IC होता है, ये रैम IC बोल सकते हैं। वो रैम IC से इसका गेट एनेबल होता है और सपोर्टिंग मॉसफेट का भी गेट एनेबल होता है। उसके बीच में एक रजिस्टर भी लगा हो सकता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये जो मॉसफेट है, अब इसके दोनों मेन और सपोर्टिंग मॉसफेट को गेट को ऑन कराने के लिए, एनेबल सिग्नल देने के लिए यहाँ पे IC लगा हुआ है। तो इस IC के दोनों पिन जो है एक एक रजिस्टर या डायरेक्टली इसका गेट एनेबल होता है, और गेट एनेबल होने की वजह से जो है यहाँ से गेट एनेबल होता है। गेट एनेबल होने के बाद से यहाँ से जो है कोर वोल्टेज, जो रैम की जो वोल्टेज होती है 1.5, अगर गेट जब तक एनेबल नहीं होगा तब तक यहाँ सोर्स से सप्लाई आउट नहीं होगा। अगर ड्रेन पे 5 वोल्ट आ रही है, जब तक गेट एनेबल नहीं हो रहा सोर्स से आउट नहीं होगा। अगर गेट एनेबल नहीं हो रहा तो IC पे पहले 5 वोल्ट चेक करेंगे। किसी में 5 वोल्ट आता है, किसी में 3.3 सप्लाई आता है, वो भी डायरेक्टली ATX कनेक्टर से। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है और फिर भी गेट को जो है 1 से 3.3 के बीच में, या किसी बोर्ड में जो है 1 से 7 के बीच में, यहाँ पे मतलब 5 या 6 या 7 वोल्टेज यहाँ पे दिखाता है। अगर गेट से IC से गेट पे सिग्नल नहीं आ रहा है 5 या 6 7, तो इसका मतलब है कि IC खराब है, और ये सपोर्टिंग के गेट पे भी मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है और फिर भी जो है ड्रेन पे भी 5 वोल्ट आ रहा है, फिर भी सोर्स आउट नहीं हो रहा, तो मॉसफेट खराब है। अगर सोर्स आउट हो रहा है तो सपोर्टिंग के ड्रेन से होते हुए सपोर्टिंग का सोर्स ऑलरेडी ग्राउंड होता है और मेन के सोर्स आउट होकर सपोर्टिंग के ड्रेन पे जाएगा, और यहाँ से आउट होने के बाद आउटपुट कॉइल, आउटपुट कैपेसिटर, डायरेक्टली रैम स्लॉट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से सप्लाई आउट हुआ, इसके जो रिवर्स मॉसफेट के ड्रेन से आउट हुआ, कॉइल कैपेसिटर से इसके ड्रेन पे आया, और इसका जो गेट है IC से कनेक्ट है। IC को ऑन होने के लिए ATX से सप्लाई चाहिए 5 या 3.3, इससे ऑन होगा
और गेट एनेबल होगा, सोर्स से सप्लाई आउट होके ये सपोर्टिंग के ड्रेन पे जाता है। सपोर्टिंग के मतलब मेन के सोर्स से जो भी सप्लाई आउट होगा, और कितना आउट होगा जो रैम स्लॉट पे लिखा होगा, जैसे 1.5 लिखा है तो यहाँ से इसके मेन के मोसफेट के सोर्स से 1.5 आउट होगा और ये सपोर्टिंग मोसफेट के ड्रेन पे जाएगा। सपोर्टिंग मोसफेट का जो सोर्स है वो ऑलरेडी ये मतलब परमानेंट के साथ ग्राउंड होता है, और मेन के सोर्स सपोर्टिंग के ड्रेन से होते हुए सप्लाई आउटपुट कैपेसिटर कॉइल पे जाएगा, और कॉइल के बाद आउटपुट कैपेसिटर पे, और कैपेसिटर से होते डायरेक्टली जो है वो रैम स्लॉट के जो ये कट है इसके आसपास के पिन पे या बहुत सारे पिन पे आएगा। मतलब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ कोर वोल्टेज या डायरेक्टली इस कॉइल या कैपेसिटर पे कोर वोल्टेज बन रहा है तो ये जो है मतलब रैम का वोल्टेज बन रहा है, तो रैम सेक्शन बिल्कुल ओके है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो सेक्शन है। जैसे यहाँ पे ये जो है ये बोर्ड है, इसमें भी ये सेक्शन है और यहाँ पे भी है। किसी बोर्ड में जो है ना सपोर्टिंग मोसफेट दो होता है। तो जैसे यहाँ पे रिवर्स मोसफेट है, यहाँ से सप्लाई इसके सोर्स पे आया, इसके ड्रेन से आउट हुआ, कॉइल कैपेसिटर से होते हुए मेन मोसफेट के ड्रेन पे गया, और यहाँ से इसके सोर्स आउट होकर सपोर्टिंग, ये दोनों सपोर्टिंग है, इसके ड्रेन पे जाएगा। सपोर्टिंग का सोर्स ग्राउंड है, और मेन का और सपोर्टिंग का दोनों का जो गेट है वो आईसी से कनेक्ट होता है, और मेन के सोर्स से सपोर्टिंग के ड्रेन से आउट होके आउटपुट कॉइल आउटपुट कैपेसिटर से होते हुए डायरेक्टली रैम स्लॉट पे सप्लाई पहुंच जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस टाइप के सर्किट। तो ऐसे ये रैम स्लॉट जो है काम करता है। तो किसी में ये रिवर्स मोसफेट नहीं लगा होता है, तो डायरेक्टली यहाँ से सप्लाई जो है ना वो कॉइल कैपेसिटर से इसके मोसफेट के ड्रेन पाएगा। जैसे इस सर्किट में आप देख सकते हैं, यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई कॉइल कैपेसिटर से होते हुए डायरेक्टली मेन मोसफेट के ड्रेन पा रहा है, और मेन मोसफेट के जो गेट है और सपोर्टिंग का भी गेट है दोनों आईसी से एनेबल हो रहा है। एनेबल होने के बाद इसके सोर्स से सप्लाई आउट होगा मेन के, और जितना आउट होगा जितना कि उतना ही आउट होगा जितना रैम स्लॉट पे लिखा है, और यहाँ से कोर वोल्टेज आउट होकर आउटपुट कैपेसिटर आउटपुट कॉइल कैपेसिटर से होते हुए डायरेक्टली रैम स्लॉट पे चला जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि रैम स्लॉट जो है वो कभी काम करता है, कभी नहीं काम करता है, कभी डिस्प्ले आता है, कभी नहीं आता है, तो रैम स्लॉट को साफ करते हैं, और साफ करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो उसमें जो है ज़्यादातर जो है ना इसके पास में ये जो पैक रजिस्टर होते हैं ना, ये छोटे छोटे जो रजिस्टर होते हैं, या डंप की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये रजिस्टर है, इसको चेक करते हैं। ये रजिस्टर खराब होने की वजह से जो है ये प्रॉब्लम आता है कि कभी डिस्प्ले आता है, कभी नहीं आता है, या डिस्प्ले ही नहीं आता है, रैम भी ओके होता है और रैम पे कोर वोल्टेज भी बनता है, फिर भी यहाँ पे ये जो है रजिस्टर खराब होने की वजह से डिस्प्ले नहीं आता है। तो ये रजिस्टर को चेक करना होता है, साफ ऑफ करके आप थिनर से भी इसको अच्छी तरह से साफ ऑफ करके हीट आउट करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम इसको बार बार से चेक करेंगे। और कभी कभी ये भी प्रॉब्लम आता है कि जैसे दो रैम स्लॉट लगे होते हैं, रैम लगे होते हैं दो, और दोनों अलग अलग कंपनी का होता है, उसके वजह से भी वो सपोर्ट नहीं करता रैम स्लॉट, जिसकी वजह से डिस्प्ले नहीं आता है। ठीक है, तो ये अलग अलग सेक्शन को हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। आपको शॉर्टकट में डायरेक्टली आपको आउटपुट कॉइल कैपेसिटर पे ये वोल्टेज चेक करना है। अगर वोल्टेज आ रहा है तो ये सेक्शन बिल्कुल ओके है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।